सूरज हूँ जिंदगी का चमक छोड़ जाऊंगा। सूरज हूँ जिंदगी का चमक छोड़ जाऊंगा, फिर लौट आने की खनक छोड़ जाऊंगा। ए मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके आंखों से आंसुओं को समेट कर आप सबके दिलों पर अपनी झलक छोड़ जाऊंगा। आप सबके दिलों पर अपनी झलक छोड़ जाऊंगा। तो स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल। तो सबसे पहले हम समझते हैं बायो सेवर्ट का नियम और उसका डायग्राम, उसका फिगर अगर हमने समझ लिया तो बायो सेवर्ट नियम का व्यंजक हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखिए बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है कि सन 1820 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने चालक के द्वारा चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम को प्रतिपादित किया, उसे हम बोलते हैं बायो सेवर्ट का नियम। समझो थोड़ा यहां पर देखिए, ये चालक तार है, कोई ये चालक तार है। चालक तार में हमने क्या किया, एक अल्पांश ले लिया, एक चालक खंड ले लिया, अल्प भाग ले लिया। इसे मान लो चालक की लंबाई L है, इसमें हमने एक अल्पांश ले लिया, एक अल्प भाग ले लिया जिसकी लंबाई डेल L है, जिसकी लंबाई क्या है, डेल L है। अब डेल L से चालक के कहीं पर एक बिंदु हमने ले लिया P, जिससे डेल L से अल्पांश अर्थात चालक खंड से जिसकी दूरी R है, स्मॉल r है, और इसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो डेल L है, अल्पांश डेल L है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम मान लेते हैं डेल B। अब अगर हम चालक में क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, तो इस चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और उसी के संबंध में बायो तथा सेवर्ट ने एक नियम दिया था, उसी को बोलते हैं बायो सेवर्ट का नियम। समझ में आया? फिर से समझो, एक चालक तार है जिसकी लंबाई L है, यहाँ पर हमने एक चालक में चालक खंड ले लिया अर्थात अल्पांश ले लिया, डेल L ले लिया। यहां से R मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, R मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए यहां से जो एंगल बनेगा चालक और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच कोण को हम मान लेते हैं थीटा। अब क्या होता है कि जो डेल V है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, वह निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो चलिए हम समझते हैं क्या हो जाएगा, डेल B निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। देखिए पहला चीज क्या है यहां पर समझिए, पहला क्या होता है, जो डेल B होता है, यह जो चालक खंड होता है अर्थात अल्पांश की लंबाई डेल L के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब डेल B चालक खंड डेल L के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। अर्थात हम बोल सकते हैं, अर्थात डेल B इज प्रोपोर्शनल टू डेल L। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा ध्यान से समझिए, और डेल B क्या होता है, डेल B जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या चालक में प्रवाहित धारा के भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। अर्थात अगर धारा का मान बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या होगा, डेल V चालक में प्रवाहित धारा
चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पर भी, अर्थात डेल बी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा I। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तीसरा चीजें समझिए, और क्या होता है, जो डेल बी होता है चालक खंड जो होता है डेल एल तथा बिंदु P के बीच का जो एंगल होता है थीटा के जा के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा क्या है, जो डेल बी है, डेल बी चालक खंड तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण, रेखा के बीच के कोण थीटा के जा माने क्या होता है, साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात डेल वी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब चौथा क्या है कि जो डेल वी होगा यह चालक खंड जो डेल एल होता है तथा बिंदु P के बीच बने कोण थीटा के क्या होता है, बिंदु P के बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब चौथा हम लिखेंगे डेल बी चालक खंड तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अर्थात यहां से क्या हो जाएगा, अर्थात डेल बी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, मतलब डेल बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। इसको मान लेंगे 4। अब चारों समीकरण को मिला देंगे, चारों समीकरण को मिलाने पर, अब देखिए जब मिलाएंगे, देखिए ए भी देखो, इसका पहला दो जो बायां पक्ष है सभी का डेल बी है, तो लिख देंगे क्या, सभी डेल बी के हैं प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो डेल बी इज प्रोपोर्शनल टू हो जाए क्या, देखो I डेल एल साइन थीटा क्या है, प्रोपोर्शनल है, और R स्क्वायर क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो लिख देंगे I डेल एल साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। अब आप जानते हो प्रोपोर्शनलिटी हटाते थे क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो हो जाएगा यहाँ से डेल बी बराबर एक कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई इन, तो हो जाएगा क्या, म्यू नॉट अपान 4 पाई I डेल एल साइन थीटा अपान R स्क्वायर। तो अच्छे से नोट डाउन करिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, जहाँ म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो बातें समझ में आया। तो यही था
बायो सेवर्ट के नियम का व्यंजक था। तो स्क्रीनशॉट लीजिए।